अब हमारे रहने सहने का ढंग कितना बदल चुका है, सबके घरों में सुलभ शौचालय बन चुके हैं। दोस्तों, सोनीपत शहर का एक जाना माना नाम पवन तनेजा मेरे साथ हैं, और पवन तनेजा जी आज क्या बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी ने ना एक दोस्तों कार्ड प्ले किया है। कार्ड प्ले क्या किया है? पंजाबी कम्युनिटी पे। और हमारे सोनीपत के विधायक कौन है? निखिल मदान, जो कि पंजाबी हैं, और पवन तनेजा जी भी हमारे पंजाबी हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। मैं आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को अपना प्यार भरा नमस्कार करता हूं जी। और सबसे यही निवेदन करता हूं कि जो है आप सब लोग जात पात में ना बटें। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सभी सनातनी हम भाई एकजुट होकर के और सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रसार के लिए ही एकजुट होकर के, एकमत होकर के अपना मतदान अवश्य करें। सर, ये तो मतलब ऐसी स्पीच दिया आपने स्टार्टिंग में ही कि भाई बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता या बैकबोन जो पीछे लगाई हुई है वो बीजेपी की। अभी तो इंट्रोडक्शन दोस्तों स्टार्ट हुआ था और पवन जी ने सीधा कह दिया बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ऐसा नहीं है जनाब के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी जो थे, हमारे भारतवर्ष के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए जो हमारा पश्चिम पंजाब था वहाँ से पलायन करके उनको मजबूरन जो है वहाँ से लौटकर हमारे यहाँ अपने भारतवर्ष में वापस भारत में ही रहना पड़ा। पहले भी भारत में ही थे, अब आज हम भी भारत में हैं। और आपने देखा कई कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो हमें रिफ्यूजी कहकर बुलाते थे, कुछ कहते थे। तो हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सनातनी पार्टी है और पूरी लेकर सभी धर्मों को साथ चलती है। किंतु सनातन धर्म का मैं पुरजोर इसका आवाज़ उठाने में इनका बहुत ही आभारी भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे हिंदुओं को जगाने में कामयाब पार्टी रही है। पवन जी, हर आदमी ना तरक्की देखता है, किसी कंपनी में हो, कोई फैक्ट्री में हो, या पार्षद हो, एमएलए हो, कोई भी हो। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? एमएलए, एमपी, कहाँ आप अपने आप को देखते हैं? ऐसा मुझे संघर्ष करते हुए बहुत साल हो गए हैं। मैं पहले इनेलो पार्टी में रहा हूँ और प्रवक्ता भी रहा हूँ उनका, पर फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और यहाँ की नीतियों को मैंने देखा, यहाँ के सुशासन को देखा। हमारे पिताजी भी संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और उनसे जुड़ाव भी रहा, किंतु थोड़ा सा विचलित हो गए जो है मैं चला गया था, परंतु अब मैं अपने घर वापस लौट चुका हूँ। और मुझे कुल मिलाकर जो अपना अनुभव जो है मेरा बता रहा है कि जो है ना भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी है हमारे सनातनियों के लिए। इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। पवन जी, लोग ऐसे कहते हैं नेता किसी के नहीं होते। नवीन जिंदल का एक नाम आता है कुरुक्षेत्र से, और बीजेपी को कहते हैं वॉशिंग मशीन। आप क्या विचार रखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है और अपनी नीतियों पे चलने वाली, और मोदी जी के नेतृत्व में जो है हमारी पार्टी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। आपने पिछले दिनों देखा हमारे जो प्रधानमंत्री देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो अमेरिका के दौरे पर भी गए तो उनको कितना मान सम्मान मिला। और ट्रंप ने भी उनको ये कहा, जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने भी यही कहा कि जो मोदी इज बेटर पॉलिटिशियन देन मी, यानी मोदी जी मेरे से भी बेहतर राजनीतिज्ञ हैं। और इनकी जो वाहवाही है पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी मान्यता रखती है, आप समझ। मैं पवन जी यहाँ पर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, महत्वपूर्ण सवाल लूंगा। हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, वो कहती है, आप जानते हैं कितने करोड़ लोगों को वो कहती है कि हमने जो है ना फ्री राशन दिया? कितने करोड़ों को कहती है आप जानते होंगे? बहुत करोड़ों लोगों को। कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया? हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा, आप रकम कैमरे पे बताएं, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो और बड़े बड़े चैनलों पे उन्होंने एडवर्टाइज किया कि इतने करोड़ लोगों को जो है ना हमने फ्री राशन दिया। कितने करोड़ को दिया आप जानते हैं? 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को। 30 करोड़। अब पवन जी 30 करोड़ कह रहे हैं, मतलब 30 करोड़ लोग जो हैं हमारे देश में वो तो गरीब हैं। हम वर्ल्ड पावर कैसे बनेंगे? बिल्कुल। अब आने वाले जो समय में आप देख रहे हो, लोगों के पहले बैंकों में खाते नहीं होते थे, अब मोदी जी ने सबके बैंकों में खाते खुलवाए, सबको इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों को काम के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जैसे शौचालय है, अब हमारे रहने सहने का ढंग कितना बदल चुका है, सबके घरों में सुलभ शौचालय बन चुके हैं। और अब सफाई का देखो, पहले लोग कहीं भी कूड़ा डाल देते थे, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। उसके बाद आप देखिए कि लोग आज बच्चा भी कोई होता ना, कोई कूड़ा हल्का सा रैपर भी डालना हो टॉफी का, तो उसके लिए वो देखता है कि हमारा जो कूड़ेदान कहाँ रखा हुआ है।
वैसे हुआ है। कुछ लोगों ने पवन जी इस आंकड़े को ना 80 करोड़ के लगभग भी बताया। 140 करोड़ दोस्तों हमारी जनता है, और 80 करोड़ अगर जनता गरीब है तो हम कहां से वर्ल्ड पावर बनेंगे? इस बात का जवाब आप जानते हैं क्या, आप अगर जनता को दे पाए? ऐसा है, हमारी जो रहन सहन की जो आज सभ्यता है, संस्कृति बिल्कुल चेंजिंग होती जा रही है। आप देखिए पहले में और अब में कितना बदलाव आ चुका है। पहले लोग कैसे फटेयाल लोग रहते थे, फटे हुए कपड़े पहन लेते थे, कुछ थे। आज आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को बदल चुका है। और पहले जो है और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। लोगों के रहन सहन में, खान पान में काफ़ी बदलाव आ चुका है। स्वच्छता की ओर लोग ध्यान देने लगे हैं। और आप देख रहे हैं अब यूपीआई सिस्टम भी शुरू हो गया है। लोग पहले जैसे पैसों का लेन देन करते थे, अब यूपीआई के माध्यम से भी वो अपना उनको जो है पेमेंट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति का काम किया है। यूपीआई के द्वारा भी मोदी जी ने बहुत अच्छा सराहनीय प्रयोग किया है। और आपने देखा गंगा मैया की कितनी बिल्कुल स्वच्छ बिल्कुल बनाई, नमामि गंगे के नाम से उन्हें जो अभियान चलाया, कितना अब जो सड़कों को जोड़ा है। आप देखिए हिंदुस्तान की सड़कें कितनी बढ़िया सड़कें बन चुकी हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी की सड़कें हैं। माननीय नितिन गडकरी जी ने कितना सराहनीय काम किया है। ये पूरे देश को सड़कों से जोड़ के, और उसको बिल्कुल आप जो काम जो पहले हम जो सफ़र 4 घंटे में करते थे, अब वो मात्र 1.5 या 2 घंटे में हम सफ़र तय कर पा रहे हैं। आप बदलाव देखिए कितना आ चुका है। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को आपकी, और अप्रिशिएट करता हूं मैं इसको। नितिन गडकरी जी को बहुत सराहनीय कदम जो है उन्होंने उठाया है सड़कों के मामले में, अगर मैं बात करूं। लेकिन कुंभ में जो वारदात हुई या जो हम कहीं घटना घटी, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में घटना घट गई। प्रयागराज कुंभ की हम बात करें, बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में। लेकिन कुंभ में घटना घटती है, उसके बाद फिर दिल्ली में घटना घट जाती है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो, लेकिन सर शरारती तत्व, अनाउंसमेंट तो रेलवे की तरफ से ही हुई। अनाउंसमेंट हुई कि गाड़ी जो थी पहले दूसरे प्लेटफार्म पे आनी थी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की 12 से 16 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी आएगी। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में एकदम अचानक भगदड़ सी मच गई। तो उसके लिए प्रशासन स्तर पे जो है उसकी जांच की जा रही है, और जो हमारे रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि। और आपने देखा योगी जी के वहाँ पे जो प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, और उसकी भी जांच जो है योगी जी बहुत उच्च स्तर पर करा रहे हैं। इसी प्रकार से रेलवे की भी पूरे उच्च स्तर पर जांच होगी और पता लगेगा कि शरारती तत्व ने क्या किया। जी, ये तो हो गई सर यूपी की बात। हरियाणा की बात करूं तो अनिल विज और मोहनलाल बड़ोली की आपस में बन नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इनमें आपस में बनने की कोई बात नहीं है। कोई भी घर में हो, बर्तन खड़कते रहते हैं। अब हमारे घर में देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे आपस में कोई किसी बात को लेकर कोई विवाद ना होता हो। जी, पर ये घर का मसला है, मिल बैठ के सुलझा लिया जाएगा। तो दोस्तों, विशाल वशिष्ठ आपके साथ था, और कड़वे सवाल मेरे जरूर रहते हैं, तीखे सवाल मेरे रहते हैं, पर सच्चे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पवन तनेजा जी मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, कार्यकर्ता हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा, आपको समय पूरा देता हूं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा जनता जनार्दन से, सभी अपने भाई बंधुओं से, माता बुजुर्गों से और अपनी युवा शक्ति से, कि आने वाले समय में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के सामने वाला ही बटन दबाएं और कमल के फूल को ही आप विजयी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। विशाल वशिष्ठ फिर मिलेगा आपसे अगली वीडियो में।